अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपको पहली बार लिए चलते हैं वज़ीर आला सिंध के दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये आपने साथ क्या बिठा रखा है? ये मतलब ये मतलब अभी साथ क्या बिठा रखा है? कौन है भाई साहब आप इनके? मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आफ्ताब साहब, मुझे पॉलिटिक्स में हेल्प करते हैं, बिजनेस में हेल्प करते हैं। शाहजी सीधा दसो भाई, मैं फ्रंट मैन है ना था। नहीं तो आप पंजाब से गए हुए वहाँ पे? हाँ जी, फैसलाबाद हो। क्या वजह है? शाह साहब के पास कोई सिंधी दोस्त नहीं है? भाजी असल च ना एक काम बहुत औखा है। अच्छा, तो पंजाबियों के किसी ने वास्ता रोक नहीं। शाह साहब आपको पता है इस जैसे एलिमेंट्स आपकी बदनामी का बायस है। पहले ही बड़ी बातें हो रही हैं, लोग कहते हैं नैब का घेरा तंग हो रहा है आपके गिर्द। हत्ता के लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि आप फरार हो रहे हैं, यहाँ से भाग के जा रहे हैं, लोग मुखबरियां दे रहे हैं। अमेरिका? जी अमेरिका। अमेरिका आप कुछ अर्सा पहले गए थे? पूरी दुनिया जाती है आफ्ताब साहब, मैं अकेला गया हूँ। वहाँ सुना है आप अपनी रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त करके आए हैं कुछ? आफ्ताब साहब, हम भागने वालों में से नहीं हैं। हमारे लीडर जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी। यू आर नो जरदारी। जरदारी साहब वन एंड ओनली हैं। और जैसा वक्त हमारा उनके साथ गुजरा है, इनके साथ जरा सौ गुजर रहा है। तुम्हें पता है ये भी फ्रंट मैन है लेकिन गरीब है। ये भी फ्रंट मैन है। आफ्ताब साहब, ये मेरे बचपन का दोस्त है। बचपन का आपका माई की चुगी में गुजरा? सारे आपने एक जैसे आइटम इकट्ठे किए हो। आफ्ताब साहब, जिन दिनों में जेरे तालीम था ना लाहौर में, मैं जिस हॉस्टल में रहता था ना, उसके बिल्कुल सामने इनका बिजनेस था। क्या बिजनेस था भाई? भाजी मैं चौड़ा की रेहड़ी लाता सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਖੰਗਣ ਦੀ आवाज ਕਿਹਦੀ आ रही? किसकी? कैम अली शाह साहब बाहर ही खड़े। बाकी खांसी की आवाज आ रही। कम करो। ओ ये क्या? स्पीड कम रखो, तुम्हें बोला है। मोटा देख रहे हो? हाँ जी। ये शाह साहब का बैड है। ये सुलाता है? इंज करके सवांदा लोरी दिंदा टा। एक दिन इन्हें इंज सुटिया है भाजी, शाह जी मरीख ते पहुंच गए। पता है हवा घट भी होती वध भी होती। इस टाइम असी 28 अगे तो 26 पिछे कराई। तुहानू पता कल कैम अली शाह साहब मरी गए सन। अच्छा, उहदे ते बह के क्या जी वैसे माशाल्लाह सेहतमंद लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं। बस सिर्फ घुटनों का मसला है, बस बाकी तो ठीक है सर। अज दे ने शाह जी ओ भाई 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ और एक कबले मसीह ਦੀ ਗੱਲ है। ऐसा आपको आराम करना चाहिए शाह जी। सारी बातें एक तरफ, ये बताएं ये प्रेस टॉक का टाइम कब है? हो जाती ये है। बाकी कुर्सियां क्यों लगी हैं? प्रेस टॉक है शी आज। देखें, आप शाह जी को कहते हैं कि घर बैठे हैं। बुजुर्ग आदमी जब घर बैठता है ना, वो वैसे ही बेचारा 10 साल जीना है ना तो 5 साल में चला जाता है। जब बंदा चलता रहता है ना, इससे बड़ा सूदक इफेक्ट मिलता है। सूदक का इफेक्ट मिलता है। क्या इफेक्ट? सूदक इफेक्ट। एक मिनट साहब जरा प्लीज। हेलो काफी आ गए। शेरी बीबी, शहरी बीबी आ गए ना? शहरी बीबी आ गए, बिल्कुल ठीक है, उनको बुलाइए। ठीक है। इन द ऑफिस ओवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आपसे मैं बात करती हूँ, प्लीज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। क्या हाल है आफ्ताब? हाउ आर वेरी यू? गुड, वेरी गुड। आप सुनाइए। भी रखें। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। कैसा चल रहा है निज़ाम? बस आपके सामने ही है। मैं सुनिया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲਿਫਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ, वो थोड़ा गलत पार्किंग हो गई थी ना। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਸੀ? नहीं आफ्ताब, ये ठीक कह रहे हैं, वो शीशे टिंटेड होते हैं ना, तो उनको पता नहीं लगा कि अंदर कौन बैठा है। भाजी चीका मारती रही हो, समझ रहे हो बिल्ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। ये प्रेस है? ये प्रेस जी ये प्रेस है जी। ये साफी ने। चलो वो तो समझ में आती है, प्रेस ये क्या है? ये प्रेस साड़ा है। इन दिस विच सीट्स आप यहाँ के क्यों बैठ गए? सीट्स चेंज कर लें आप। ठीक है जी। नहीं बैठे रहे, क्यों भाई, क्यों चेंज कर दें? अच्छा ऐसा करते हैं, जो ये आपका दोस्त है ना जी, ये उधर कायम अली शाह साहब के साथ चला जाए। क्यों चला जाए? ये मेरा साला लगता है क्या? आप खैरियत से करती क्या है बीबी? मैं खैरियत से हूँ और मैं एक सहाफ़ी हूँ शाह साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको अगर चैनल खोल के दूं मैं, चला लेंगी? आपको किसी दिन खैरपुर लेके जाएंगे। खैरपुर क्या दिखाएंगे उन्हें? अब वहाँ खजियाँ दिखाएंगे, मंजूर वसान दिखाएंगे, और क्या मंजूर वसान क्यों दिखाएंगे? इनमें नहीं देखा। वैसे ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि नौजवानों ने मंजूर वसान नहीं देखा। अच्छा बीबी ये बताएं, आपके घर में कितने लोग हैं? शाह साहब आपको खुसूसी प्रेस टॉक कर रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने पिछली प्रेस टॉक भी नीति की थी। पता 22 साल उम्र सी शाह साहब की। नहीं शाह साहब जी तो 122 सी ना। अच्छा बताओ तो सही, कितने बहन भाई हैं? 2 बहन भाई हैं मेरे शाह जी। माशाल्लाह। अम्मा अब्बा हैं? जी जी।
घर पे ही होते हैं? हाँ जी। एक तो बुजुर्ग एडे बंदा इन्हें दबका भी नहीं मार सकता। अच्छा, ये जब आप बाहर निकलते हो रिपोर्टिंग के लिए, छतरी वतरी लेते हो? माना धूप लगती है मुंह पे। जी 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 मैं बिल्कुल। छतरी अगर ले दूं आपको? ਉਹ ਸੁਣਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਇਧਰ ਬਾਜੀ ਇਧਰ ਆਣਾ ਤੇਰਾ ਬਾਜੀ ਉਧਰ ਚਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਤਬੀਅਤ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ जी सात ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਡਰੈਗ ਨਾ ਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ सात बच्चे हैं। ਆਤ ਬੱਚੇ ਅਬਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ नहीं जी मेरे वालिद साहब। ਐਡਾ ਪੌਜ਼ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ यार तुम साफी के साथ इस तरह बात करते हो? ਭਾਜੀ ਇਸ ਸਾਫੀ ਨੂੰ 2 ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ यार आपने परमिट लिए हैं इनसे? ऐसे ही बेतकल्फी करें, मैं तो गरीब आदमी हूँ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਡੋ ਖੜੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਲੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣਾ यार तुम्हारी तो बक बक बहुत हो गई, मुझे भी बात करने दो। अच्छा ये बताएं, आप बुटीक का शौक है, फैशन डिजाइनिंग वगैरह? जी फैशन का भी शौक है। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋ आपको मैं दर्जियों की दुकान बना दूं? इस साले ने मेरा भी दिमाग घुमा दिया है। शहरी बीबी, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। देखिए आप इधर आ जाए वरना मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं आप मैंने आपसे बात करनी आजा है। आजा साफी हैं तो फिर लेट मी हैंडल इट ना। बिस्मिल्लाह बैठो बैठो जी अच्छा वैसे आपका आइडियल कैसा है? किस बारे में? भाई माना कल को आपने शादी वादी तो करनी होगी। शाह साहब आप किस तरह के रिडिकुलस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं रिडिकुलस नहीं, बिल्कुल नहीं है ये तो। अच्छा आप थोड़ा सा झूठ मूठ का हंस के तो दिखाएं। क्यों? हंसे ऐसे ही झूठी का। शाही अल गौर ना देखो हसा आप ही आ जाना आपको कभी किसी ने एक मिनट मुर्शद हेलो ओके शाह जी चंद्रगुप्त मौर्य ना गल करना पता शाह होना क्लास फेलो सी बोरिया हाँ ये दोवें मिलके चनकिया को पढ़ते सी यार प्लीज। शाह साहब अजे भी कराची नहीं आते घर कह के आते मैं बरहमनाबाद जा रहा और कमाड़ी भी नहीं जाते कहते मैं देवल जा रहा आफ्ताब साहब प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे क्या साहब आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे? पिछले कोई 10 साल से तो मैंने डिस्टर्ब किया ही नहीं है। आप लगातार कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। आप क्वेश्चन करें ना सीएम से। जी जी तो मेरा आपसे सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची के हालात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए नोबडी इज परफेक्ट, इंसान खता का पुतला है, तो ही ट्राइड सो हार्ड बट वी आर स्टिल बेटर देन अदर्स। वैसे शादी का इरादा कब तक है? राजी इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। हम एक पॉलिटिकल टॉक में हैं इस वक्त। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ सारा कौन सा? ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ ਸੀ डेरियस। ਟੈਰੀਅਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਬਾਬਾ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਕੋ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੀਤੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋ गई है शाह साहब कोरोना वैक्सीन से मुतालिक मेरा आपसे सवाल था। नहीं माना ये वैक्सीन में क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं है, बी नेचुरल। क्या साहब ये आप क्या बातें कर रहे हैं? उन्होंने आपसे पूछा है? भाई उन्होंने खुद ही कहा है, शाह साहब बताए, मैंने बता दिया। उन्होंने सीएम से पूछा है। तो मैं प्लम्बर हूँ क्या? आप भी सीएम हैं सर आंखों पर, हमारे तो बड़ी मोहतरम है आप। नवाजिश एक शेर याद आ गया इस बात पे। ओहो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। भाई शाह साहब स्टोल द शो टुडे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਮੇ ਮਿਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਦਾ ਲਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਗਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚੁੰਝ ਨਾ जी सर मैं आपसे पूछ रही थी। बाद में पूछना, आपका भाई बेरोजगार है? हाँ जी बेरोजगार है। मैं भी बेरोजगार हूँ। शाह साहब आपने जितने सवालात किए ना ये हरासमेंट के जुमरे में आते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਰੇ ਨੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਸੀ क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ खैर सर बात बीच में ही अधूरी रह गई। मैं आपसे पूछ रही थी कि वैक्सीन से मुतालिक आपके वफाक से क्या इख्तलाफात हैं? हाँ जी मैंने भी सुना है कि इसमें बड़ी दिहाड़ियां लग रही हैं। चेरी आप इसका जवाब दें, मैं बात करूंगा तो बतंगड़ बन जाएगा। नहीं आफ्ताब बात ये है कि इफ इट इज आर मैटर देन इट शुड बी आर मैटर। वफाक अगर आपको हेल्प कर रहा है आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं फिर 18th अमेंडमेंट को व्हाई डोंट यू थ्रो इट इन द ओशन? हाँ जी प्रोड्यूसर कह रहा है आवाजें आ रही हैं अजीब सी। नहीं आई एम साइलेंट। इजी बैठे हैं वैसे हम तो। ये कैसी आवाज? आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। क्या सब सो रहे हैं? ਓਏ ਕੋ ਹਮਾਲੀਆ ਦੇ ਫੋਰਕ ਲਿਫਟਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਸਕਣਾ ਤੁਰ ਲਾ
जी मैं हट जाती हूँ यहाँ से। ये क्योंकि ਇਹਨੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ नहीं साले ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। सर अगर इजाजत हो तो मैं सवाल करूं? बीवी प्लीज मुझे भी सवाल करने दे, मैंने यहाँ को शकरकंदी नहीं लगाई हुई। 1 मिनट प्लीज सब्र कीजिए। अच्छा सर, मैं बहुत सीरियसली आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। सिंध का बजट आधे से ज्यादा स्पेंड ही नहीं होता। मेरा सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है? अगर तो खर्च नहीं हुआ तो लैप्स हो गया, वापस चला जाए। ये वापस भी नहीं भेजते, पैसा जाता कहाँ है? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। सर प्लीज जवाब। सीएम साहब प्लीज। माय लिप्स आर जिप्ड। माइन टू। नेक्स्ट, क्यों सर, ये क्या? कोई और क्वेश्चन कीजिए आप। और भी क्वेश्चन करें ना, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। इतना भी आम नहीं क्यों आता। हम नहीं हुकूमत ने जवाब दिया। तुम बकवास बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने लाड़काना की सूरत हाल देखी है? मैं उस तरफ ही आ रही हूँ सर। 90 अरब रुपए डेवलपमेंट के नाम पर लिए गए हैं, बट लाड़काना इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो। तो लाड़काना इज अ पार्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। मोहनजोदड़ो कई हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आपने उस शहर का सत्यानाश कर दिया जो आज से 40 साल पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समझा जाता था सिंध का। लो जी ठीक है, ओके बीबी, सवाल हो गया, चलो भी। ये कोई बात नहीं है सर। आपने नहीं, बहुत शुक्रिया आपने। किसी भी सवाल का मुनासिब। सॉरी डार्लिंग, द टाइम इज ओवर। हमने एक पॉलिटिकल मीटिंग करनी है, हमारे और भी प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज इट्स टाइम टू गो। एक सवाल। मूव प्लीज मूव। मैडम एक फिर प्रेस टॉक मुकी है, फिर दी चाह भी नहीं पीती है। एक नवा रौला रहंदा। वो क्या है? 2 बिजनेसमैन आके बैठे ने पंजाबी, ओए होए बड़ी खप आई उन्होंने। उनका क्या मसला है? They have some serious grievances. लाइक व्हाट? ये आपको पता नहीं कि सिंध गवर्नमेंट ने 25,000 मिनिमम वेज कर दिए हैं। हाँ जी। नहीं तो उनका मसला क्या है? उनका पोर्ट में बिजनेस से लंबा चौड़ा, वो इम्पोर्टर्स हैं वो। तो एम्प्लॉयज तंग करते होंगे कि 25,000 सैलरी करो हमारी। बिंगो। सारी जान लेनी पीती। हाँ जी कहंदा वो बड़े तपे ने, अंदर बुला लो, सानू कुटणगे। बुलाओ बुलाओ जल्दी। हाँ जी हाँ जी भेज दो। ओवर। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ जी सोशल डिस्टेंस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाजी। ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। क्या इशू है जी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा जी। हाँ जी, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी। ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। क्या इशू है आपके साथ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ 25,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ 25,000 ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। यार आप क्यों हंस रहे हैं बार बार? ਅਸਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ क्यों, क्या वजह क्या है? ਭਾਈ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਾਹ। ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। नहीं तो ये पैसा सरकारी खजाने में जाता है? ਉਹ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। अच्छा, यानी किसी और जगह तकसीम हो जाता है। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्या साहब? ये जो उत्ते है ना, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं सीएम जरूर हूं लेकिन इतना उत्ते नहीं हूं। ओए होए, यहाँ भी अलमिया यही है। ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। किधर किधर? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। कौन सी सड़क? ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ओहो। भाई ये करोड़ों भी तो आपने कमाए हैं ना। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ। ये लैंग्वेज अपनी नीचे ਓਏ रखो। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਗੜਕ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ। But Hazrat will take a break. Stay with us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम चलेंगे पिंड दादन खान। तारीखी एतबार से देखा जाए तो पिंड दादन खान ना सिर्फ
ज़िला जेहलम बल्कि पंजाब की एक बड़ी अहम तहसील है। ये दरिया जेहलम के किनारे पर वाक़ है और इसका फासला M2 यानी मोटरवे से तकरीबन 20 किलोमीटर है। क्या कहने गोलकीपर हुंदा Did he say that to me? गोलकीपर होता बिलाल, अरे भाई वैसे कहा जमीर जाफरी साहब का शेर, हेलो तेरे कूचे में यूं खड़ा हूं मैं, जैसे हॉकी का गोलकीपर हूँ। ये याद कर लो। और उनका इलाका कर रहे हैं हम। आज उन्हीं का इलाका He was from जेहलम। तो ये डिस्ट्रिक्ट जेहलम ही की एक तहसील है। और क्या खूबसूरत शायर थे, और उनकी एक्सप्लेनेशन, मंजर निगारी बिल्कुल ऐसे थी जैसे अब्दुल्ला हुसैन नसर में करते थे। कुछ रोज गुजारे हैं गुजरात में हमने भी, दरियाए चनाब अव्वल दरियाए चनाब तेनू तो समझ नहीं आई एवं बहुत अच्छे। अरे ਜਿਹੜਾ फ्रंट ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਲਾ ਟਾਈਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਤੇ हिंदी बनवाइया टाइप ही। अच्छा जी, पिंड दादन खान की वजह तस्मिया ख्वातीन हज़रात, एक सूफी बुजुर्ग दादन खान जिनका ताल्लुक अवान ट्राइब से था, वो यहाँ पे आबाद हुए और उनकी वजह से इसे पिंड दादन खान कहा जाता है। किश्ती साजी में ये इलाका बड़ा मशहूर था कि यहाँ की बनाई हुई किश्ती बहुत शानदार समझी जाती थी। ये इंडस्ट्री इसलिए रूबा ज़वाल है कि 1960 में जब ये सिंध तास मुआहदा, इसने वैसे सारा इकोलॉजिकल सिस्टम ही हमारा तलपट करके रख दिया था। मंगला डैम बनने की वजह से दरिया जेहलम का पानी पीछे रुक जाता है दीना से अपस्ट्रीम। चुनांचे वो जो एक हड़ की कैफियत, तूफ़ान की, फ्लड की कैफियत रहा करती थी इस इलाके में, वो ख़त्म होगी और कश्ती साजी की सनत आहिस्ता आहिस्ता रिडंडेंट होती गई। यहाँ एक और चीज़ बड़ी मशहूर थी, कहाँ? यहाँ की मसनूआत में राइडिंग वेप्स। अच्छा, ये जो चाबक होती है ना घोड़े को मारने वाली, बहुत शानदार बनती थी यहाँ पे। फिर यहाँ पर नमक से बनने वाली मसनूआत बहुत मशहूर हैं। कोई लैंप बन गया, कोई डेकोरेशन पीस बन गए, तो बड़ी शानदार चीज़ है। अच्छा, इस इलाके में एक फोर्ट है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा गंभीर कला है। क्या बात। नंदना। नंदना। नंदना फोर्ट एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमेशा गुजारिश करता हूँ कि कमज़ोर दिल लोग वहाँ जाएं ना। एक तो उनसे वहाँ पहुँचा ही नहीं जाना, और अगर पहुँच भी जाएं तो रात स्पेंड करना बड़ा खौफनाक है। ये सिर्फ शिकारी लोग करते हैं ये हरकतें। आज ये हाल है तो 500 साल पहले क्या होगा? ये आबाद होगा ना उस वक्त, तो ये हेडक्वार्टर हो सकता है शेर शाह सूरी ने उसको इस्तेमाल किया हो एज वन ऑफ हिज मेजर चेक पोस्ट। अब तो डिजर्टेड है ना, और अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो यहाँ पर जो अल बैरूनी लेबोरेटरी है उस दौर की, जहाँ बैठकर मुबैना तौर पर उसने ज़मीन का कुतर दरियाफ्त किया था, ये लेबोरेटरी तबाह हो जाएगी। इसको शदीद ज़रूरत है रेनोवेशन की, रिहेबिलिटेशन की। इस खित्ते की तारीख चूँकि हम कहते हैं हज़ारों साल पुरानी है, तो जो अहम वाक़यात इसके साथ मंसूब हैं वो ज़ाहिर है 326 कबल मसीह सिकंदर का यहाँ आना। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर उसने पड़ाव किया, और चूँकि ये पूरे का पूरा थिएटर ऑफ वॉर था, जंग जो हुई थी वो अगर देखा जाए, वैसे उसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन अक्सरियत का कहना यह है कि टिब्बा मोंग वॉज द थिएटर ऑफ वॉर। वो है मंडी बहाउद्दीन में। तो दरिया जेहलम का किनारा, अगर आप दरिया जेहलम की तरफ से जाएं तो हेड फकीरियाँ बिल्कुल उसके साथ आता है। ये मोटरवे की तरफ जाने का रास्ता है कि अगर आप इस तरफ से मंडी बहाउद्दीन की तरफ से छोटा गोजरा आएगा, फिर हेड फकीरियाँ आएगा, ये करते करते फिर आप बिलाखिर गालबन सालम के पास मोटरवे पे चढ़ जाएंगे या मिड रांझा के पास। यहाँ पर एक जगह हिरनपुर भी है, उसकी वजह तस्मिया इंटरेस्टिंग है कि शहनशाह जहांगीर जो गालबन कायनात का सबसे वेला शहनशाह था, वेले ही होते हैं। नहीं, ये तो खुसूसी तौर पे वेला था, इस शिकार की गर्ज से इधर आया हुआ था, तो एक हिरन इसको जुल दे के निकल गया। अच्छा, तो बादशाह होता है, फिर वो इसे पर्सनल इंसल्ट समझ लेता है, ये पागलों की तरह उसके पीछे जाता रहा, लेकिन वो इसके हाथ नहीं आया। चुनांचे इस इलाके का जो सरबराह था, गवर्नरी यूं समझो उसके पास थी एक तरह से,
दीवान राजा सलमान खान, उसने फिर उस हिरन को शिकार किया और बादशाह के कदमों में लाके फेंक दिया। बादशाह की ईगो इतने में ही मसाज होगी कि चलो इस गुस्ताख को तुमने मौत के घाट तो उतारा। चुनांचे उस दिन से इस इलाके का नाम हिरनपुर रख दिया गया। सर प्लीज आज का शेर, आज का शेर जी। यार ये वाकई सोया हुआ है। मैम ये इब्ने बतूता हो रहा है, फरंगे आसफिया में होता है आज का शेर। ना किया करें रंगीला साहब। रंगीला साहब आप कभी कभी चुगत लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो खेड़ा माइंस है। खेड़ा सॉल्ट माइंस, ये एक ऐसी जगह है जहाँ कम से कम एक दफा बंदे को जरूर जाना चाहिए। जी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ट्रेन जाती सर। छोटी ट्रेन जाती है वहाँ पे। मैं गया था जी, 4 दफा मैं ट्रेन पे बैठा, बड़ा मजा आया। अखीर उन्होंने थप्पड़ मारे ने कहा तेन कोई काम नहीं चल रहा। ये दुनिया का दूसरा बड़ा जखीरा है सॉल्ट का। यहाँ पर जब आप अंदर जाते हैं माइंस के अंदर, तो नमक की बनी हुई मस्जिद है एक, बहुत खूबसूरत। वैसे तो उन्होंने पंजाब असेंबली भी बनाई हुई है वहाँ पे, मीनार पाकिस्तान भी है वहाँ पे। यहाँ पे शिव टेम्पल बड़ा मशहूर है। फिर है टिल्ला जोगियाँ, इसकी भी बड़ी अहमियत है। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। नो, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? हीर लिखी गई थी उसके गांव में, मलका हांस। मलका हांस छज्जू के चुबारे में। ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੁਝ। लेकिन यहाँ एक निस्बत जरूर है जो इसके दिमाग में कहीं घूम रही है, वो मैं नहीं बताऊंगा, दसो। वो इसको अनईजी करती रहेगी। नहीं जरा दसो। चलें जी आगे चलते नहीं हैं। जरा सर बताएं प्लीज। यहाँ पर रांझे ने हाँ कान पड़वाए से। ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਖੰਘਦਾ ਬੱਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। यहाँ के मशाहिर में नवाबजादा गजनफर अली खान, ये मिनिस्टर थे 1946 की काबीना में, और मोहम्मद रमज़ान चौटाना, इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल से नवाजा था क्योंकि आउटस्टैंडिंग सर्विसेज थी इनकी एज अ टेक्नीशियन। फिर जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद, ये सन 2014-15 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब चलते हैं खाबों की तरफ। देसी होटल, जहाँ का मटन बहुत मशहूर, मटन कढ़ाई। क्या कहने हैरा खेवड़ा तेरियां उठदे ये खेड़ा नहीं है, पिंड दादन खान। ठीक है नाल ही है। फिर जनाब हाफिज स्वीट्स का डोडा, डोडा हलवा है ना, हाँ जी। लेकिन डोडा असल खुशाब का ही है। खुशा। और हर दुकानदार अपने आप को अनवर कहता है। वो इतनी दुकानें बन अनवर गई। एंड अमीन। सर यहाँ पे कोई फास्ट फूड नहीं है? फास्ट फूड है, चटखारा। एक नाम बड़ा अजीबो गरीब है, इंतहाई अनएपिटाइजिंग है, रिपल्सिव है, आपका दिल नहीं चाहेगा खाने को, लेकिन पागलों की तरह लोग उमड़ते हैं और टूट पड़ते हैं। कूड़े के समोसे। कूड़े दे समोसे। ये पंजाबी का एक लफ्ज है जो पोठवारी में भी बोला जाता है, कूड़ा। कूड़ा झूठ बोलने वाला। सरायकी में भी कहा जाता सरायकी में भी, और हमारे यहाँ जांगली में तो जांगली च भी कूड़े नु कूड़ साडे पास आंदे नहीं ना, कूड़ पे मरे ना, कूड़ मारदा पे है कि कूड़ा है। ਉਹ ਫੌਰੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਪ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਆ ਕੂੜੋ ਕਾਰਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਤਖ ਵੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੱਕੜ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। क्या बात है। हथ जोड़निया मैं हथ जोड़निया हुंदा रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राते, वाह वाह वाह। या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार
बार राती हाथ जोड़। अरे वाह वाह अस्सलामुअलैकुम भाईजान, अस्सलाम। क्या अच्छी कॉम्पोजिशन। तो आज ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਥੇ ਹੋ। बिखरा हुआ काजल आंखों में तूफान के हलचल सांसों में ये नर्म लबों के खामोशी पलकों में छुपी हैरानी थी। ये क्या हरकत? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। तुम क्या कहते हो? तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। बिल्कुल मेहदी हसन की आवाज में भाई, वाह वाह वाह। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी थी। ये कितना टाइम लेगी ये बोर पार्टी? पिछली शिकस्त लगता आप भूल गए हो। अच्छा, वो शिकस्त बाय द वे तुम लोगों की थी? नहीं, वो आपने कल्टी मारी है। मैंने कल्टी मारी थी? लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। Only one rock star, look me. Ladies and gentlemen, let's get started. I just wanna be close. Come on, I just wanna be close to you. ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। Hey, chip gotta tell them what the job now. You should get the call, look who lights out. मोटे को सबसे ज्यादा आखिर आई हुई है। अच्छा, मोटा नहीं है, सारे दी अम्मी है। आए कहाँ से आप? And the Costian, man, living at the Costian. I am from Basirpur, you know? Basirpur, Watu area, you know? वसीरपुर। सीधी तरह कहो वसीरपुर। और वसीर नहीं है, बसीरपुर है। You know I'm from UK, United State of Kamalpura. Hey yo, listen to me, just for you. While you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I tried to crack the thing over there, but the problem is you ain't no gonna understand what I'm trying to say. लो भाई, 4 नंबर ये तुमसे ज्यादा हो। अच्छा भाजी, कैप्टन ने जो केड़ा बंदा ये दिस इज ये जो ये कर रहे हैं। ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। इस एक फीकी की वजह से आप 5 नंबर ऊपर हो। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਥਾਂ ਮਰੀਏ। Slow, man. ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। वाह 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 वाह। एकदम ही 15-20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। तुम खुद बताओ, उसकी उठान देखिए। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਥਾਂ ਮਰੀਏ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮਗਾ ਦੇ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮਗਾ ਦੇ, ਤੇਲ उसे अल्लाह दे मौका। ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਨੀਆਂ। ਨਿਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ जी करिए, अरे वाह, जी करिए। यार जे कोल होवे, असा दुनिया नू की करिए। असा दुनिया नू की करिए। थैंक यू माय बेटी, शाबाश।
ये नदीम अब्बास था? क्या कहने लूने वाह 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 वाह। एक मिनट एक ज्यादती है जेड़ा 40 लाख दी गड्डी ले आ सकदा 3000 दा तेल नहीं पवा सकदा। तुम 10 पॉइंट्स नीचे चले गए। ये 15 पॉइंट्स अप गया, सलामत रहो। जिसकी वजह से 5 का डेफिसिट पूरा हुआ और 10 प्लस हो गया। अच्छा गल सुनो ओए ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਪਲੱਸ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਬੈਠਾ। अच्छा जी आप 10 से 12 पॉइंट्स ऊपर चले गए। उसकी फीकी। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ हाँ जी ਫਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੱਡ ਕਾਕਾ ਅੱਗੇ ਹੋ गो 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 ठेका रख खैरवा ठेका रख मैं ते मेरा दिल बर जानी बुलियां ते प्यार कहानी सामा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान शौक नजारे मेरी गवाह रख के टुर पे प्यार कराही जिया ने सर्द हवा ये जामा बनना है कानू अनजा मौसम होया है बेईमान अच्छा जी इस आइटम पर आपके 8 मार्क्स। अब ये पहले 12 अप थे, अब सिर्फ 4 अप रहे। जनाब ਅਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ 2-400 ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ 5 नंबर ज्यादा हो गए। तेरा दुल्फ चेमू भाई अच्छा जी अब जरा बैठे प्लीज। बिलाल ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ बिलाल ये जो पीली शर्ट वाला है बदतमीजी कर रहा था। ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਇਹਦੀ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਵੈਸੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੋਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ हेलो भाई एक ही सिंगर का एट अ टाइम एक गाना हो सकता था, वो आपने गा दिया। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇ ਲੱਗਦਾ 13 ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। एक फीकी जुगत और की यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲ ਵੇਖੋ। ਲਓ 25 के डेफिसिट में चले गए। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕ ਝੱਤ ਹੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। 30 का डेफिसिट। Mr. Aftab, this is not fair, huh? This is cheating. अच्छा तुम पीछे जाके बैठो। क्यों ऐसे पीछे नहीं जा रहा? बेटा पीछे जाके बैठो। No, man, I'm not going. आखिरी दफा कह रहा हूँ जितनी दफा मर्जी कह दो। बिलाल। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।